हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर में जो बीएड सेकेंड ईयर के अंदर न्यूमेरिकल आया था लॉन्ग आंसर टाइप में, उसी के जैसा आपका क्या बोलते हैं अब 2021 में न्यूमेरिकल आएगा 20 नंबर में। लॉन्ग क्वेश्चन में लॉन्ग में आएगा, वरना तो शॉर्ट में तो आ ही जाएगा। एक ना एक न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा। तो मैं बताने जा रहा हूँ ये जो प्रीवियस ईयर में उसको फुल्ली सॉल्व करूँगा मैं। ये क्वेश्चन आया था आपका तीसरा लॉन्ग आंसर टाइप में। द डिफरेंस स्कोर, अलग अलग स्कोर जो हैं वो प्रोवाइड किए गए बाय टू जजेस, दो जजेस के द्वारा इन अ डिबेट कंपटीशन, एक डिबेट कंपटीशन के अंदर। कैलकुलेट करो कोरिलेशन बिटवीन देयर स्कोर्स, उनके स्कोर्स के बीच में कोरिलेशन, एंड डिस्कस द रिजल्ट्स, और रिजल्ट डिस्कस करें। ये जो था आपका ये MJPRU के बीएड सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2017 का न्यूमेरिकल आया था। अब ये क्वेश्चन है वाद विवाद प्रतियोगिता, हिंदी में अगर बात करें तो वाद विवाद प्रतियोगिता में दो निर्णायकों द्वारा विभिन्न अंक प्रदान किए गए। दो जजों द्वारा जो है, दो जज थे, उन्होंने अलग अलग अंक प्रदान किए बच्चों को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। अंकों के मध्य सहसंबंध, कोरिलेशन हमें बताना है, गणना कीजिए और परिणाम की व्याख्या कीजिए। और रिजल्ट भी डिस्कस करना है, क्या रिजल्ट रहा, क्या रिलेशन था उनके दोनों के डिसीजन में। तो जज ए ने स्कोर दिए 5, 4, 2, 6, 1, 3, 8, 7। जैसे जज ए ने नंबर दिए, एक स्टूडेंट को 5 नंबर दिए, एक को 4 स्कोर दिया, एक को 2। ऐसे जज बी ने 3, 2, 1, 6, 4, 6, 7, 8 इस तरीके से नंबर दिए। तो इसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या होगा, ये आ जाते हैं हम इस तरीके से। हम सबसे पहले इसको उतारेंगे कि जज ए ने जो जो नंबर दिए हमें, ये है 5, 4, 2, 6, 1, 3, 8, 7। तो इसको इस तरीके से उतार लेंगे, 5, 4, 2, 6, 1, 3, 8, 7। ऐसे ही जज बी के स्कोर उतार लिया हमने। इसके बाद इनका क्या करते हैं, हम रैंक देते हैं। तो रैंक कैसे देते हैं, जो सबसे पहले रैंक दिया ए के लिए, जज ए ने जो दिया है किस बच्चे की कितनी रैंक आई। तो रैंक किसकी आती है, सबसे पहली रैंक किसकी आती है, जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर होता है। तो सबसे ज़्यादा स्कोर किसका है, यहाँ जज ए के कॉलम में 8 नंबर जिसके आए हैं, तो 8 स्कोर जिसे दिया है जज ए ने, उसको क्या देंगे, हम पहली रैंक देंगे, फर्स्ट रैंक। फिर उसके बाद सेकंड रैंक किसे देंगे, जो 8 से कम कौन से हैं, 7 हैं, तो 7 को कौन सी रैंक दी है, दूसरी। फिर उसके बाद 7 से कम कौन सा आ जाएगा, छठी, 6 को क्या देंगे, तीसरी रैंक। इसके बाद 6 से कम 5 को कौन सी, चौथी रैंक। अब इसके बाद 5 के बाद 4 को कौन सी, पाँचवीं रैंक। और 4 से कम 3 को कौन सी देंगे, 3 को छठी रैंक, या गई 6th रैंक। इसके बाद 3 के बाद 2 को कौन सी देंगे, 7वीं रैंक। तो ये हमने 7वीं रैंक दे दी। फिर 2 के बाद 1 को देंगे हम कौन सी, 8वीं रैंक। तो ये हमने रैंक डिसाइड कर दी। सबसे बड़े को जैसे सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें 8 है, 8 को कौन सी रैंक दी हमने, फर्स्ट। जबकि 1 को कौन सी रैंक दी, 8वीं, क्योंकि 8 स्टूडेंट है टोटल। तो फर्स्ट से 8 तक हमने रैंक डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो एन कितने हैं हमारे, 8 हो गए। कैसे, पहला स्टूडेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये। तो 8 स्टूडेंट हैं। नंबर ऑफ एन की वैल्यू कितनी हो गई, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 8 हैं। तो 8 होगी, 8 वैल्यू दे दी हमने रैंक ए में। ए जज के मुताबिक जो रैंक दी, तो उसे हमने किससे डोनेट कर दिया, आर ए से। अब आर बी निकालेंगे, बी, जो बी जज ने डिसीजन दिया है। तो बी जज किसे देगा, सबसे पहली रैंक, जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर होगा। तो सबसे ज़्यादा स्कोर किसका है, 8 का है। 8 का सबसे ज़्यादा स्कोर है, तो 8 को क्या दे दी, पहली रैंक। इसके बाद 7 को क्या दे दी, दूसरी रैंक। अब फिर क्या आता है, 7 से छोटा 6, तो 6 यहाँ भी स्कोर है, इस लड़के को भी दिया और इस स्टूडेंट को भी दिया। 6 दो जगह 6 दे दिया। तो हम यहाँ कौन सी आती, तीसरी रैंक, ये चौथी रैंक। लेकिन दोनों का सेम स्कोर है, तो दोनों को हम तीसरी चौथी तो दे नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, दूसरी रैंक के द्वारा, इस सिचुएशन में, दूसरी सिचुएशन में क्या है, दूसरी रैंक के बाद, ये दूसरी रैंक दे दी थी हमने यहाँ। इसके बाद क्या है, तीसरी और चौथी रैंक में दो स्टूडेंट का सेम स्कोर है, 6। तो हम क्या देंगे, स्टूडेंट हैव सेम स्कोर। तो नेक्स्ट 2 रैंक जो होंगी, अगली 2 रैंक कौन सी होंगी, आर टू बी कंज्यूम, वो कंज्यूम हो जाएंगी कौन सी, 3 और 4, थर्ड और फोर्थ। इसे थर्ड देते, इसे फोर्थ देते, इसे फोर्थ देते, इसे थर्ड देते, लेकिन दोनों का सेम है। तो हम क्या ले लेंगे, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, 3 और 4 का। 3 और 4 का एवरेज लिया तो कितना आ गया, 3 + 4, 3 + 4 बटे 2। तो कितना हो गया, 3, 4, 7, 7 बटे 2 का मतलब 3.5। 3.5 रैंक दे देंगे हम दोनों के दोनों को। 3.5 रैंक देंगे, तो 3.5 ही इसे दे दी, 3.5 ही इसे दे दी। तो
तो ये 3.5 रैंक असाइन कर दी दोनों को इक्वल इक्वल। अब इक्वल हो गई क्योंकि दोनों का स्कोर क्या था, सेम था, 6-6। अब इसके बाद तीसरी और चौथी रैंक तो हमारी आ गई। अब कौन सा आएगा, नेक्स्ट को हम कौन सी देंगे, 5वीं रैंक जो है वो असाइन करी जाएगी नेक्स्ट लोअर स्कोर को। तो जो 6 से लोअर स्कोर है उसको कौन सी रैंक आएगी, 5वीं रैंक। तो 5वीं रैंक किस आएगी, 6 से कम स्कोर किसका है, 4 का है, तो 4 को क्या आ जाएगी, 5वीं रैंक। 4 के बाद 4 से कम स्कोर किसका है, 3 का है, 3 को कौन सी आ जाएगी, 6ठी रैंक। 3 के बाद उससे कम स्कोर किसका है, 2 का है, तो 2 को कौन सी आ जाएगी, 7वीं रैंक। अब 2 से कम स्कोर किसका है, 1 का है, तो 1 को कौन सी, 8वीं रैंक। 8 की 8 रैंक जज बी ने भी दे दी, जज ए ने भी दे दी 8 की 8 रैंक। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस में क्या करते हैं, आर ए डिफरेंस आर बी। तो आर ए डिफरेंस आर बी का मतलब है कि जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दें। इसमें निगेटिव साइन नहीं आता, जो भी बड़ा हो, अगर डिफरेंस दे रखा हो डायरेक्ट माइनस कर रखा होता आर ए माइनस आर बी, तो ये आर ए कितना है, 4 है, -6 तो -2 आता। लेकिन यहाँ क्या है, डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस का मतलब अंतर कितना है, तो अंतर पॉजिटिव ही अंतर निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 4 और 6 के बीच का अंतर 2। अब 5 और 7 के बीच का अंतर 2, 7 और 8 के बीच का अंतर 1, 8 में से 7 गए 1 बचा, 7 में से 5 गए 2 बचा, 3.5 में से 3 गए आधा बचा, 8 में से 5 गए 3 बचा, 6 में से 3.5 गए 2.5 बचा, और यहाँ 2 में से 1 गए 1 बचा। क्योंकि हम डिफरेंस देखते हैं कि दोनों के बीच अंतर कितना है, तो 2 और 1 के बीच कितना अंतर है, 1 का, माइनस कर लेंगे। 2 में से 1 गया बड़े वाले में से छोटे वाले को, 2 में से 1 गया 1, ऐसे 2 में से 1 गया 1। तो ये आ गया हमारा डिफरेंस। अब निकालते हैं हम डी स्क्वायर, स्क्वायर कर लेते हैं डी का, जो भी डिफरेंस आया डिफरेंस को डी से डोनेट करते हैं। डी स्क्वायर निकाला तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, फिर 2 का स्क्वायर कितना, 4, फिर 1 का स्क्वायर कितना, 1, 5 का 0.5 का स्क्वायर 0.25, और 3 का स्क्वायर 9, 2.5 का स्क्वायर 6.25, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1। तो अब यहाँ से ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो सिग्मा डी स्क्वायर निकाला तो इन सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, 4 4 8 और 1 9, इसको ऐड कर लेंगे। अब सारे के सारे पॉजिटिव हैं, निगेटिव होते तो माइनस कर लेते, लेकिन पॉजिटिव स्क्वायर ले रहे हैं तो हम यहाँ पॉजिटिव ही वैल्यू है। तो 4 4 8 और 1 9 9 9 18 18 और 1 19 19 और 1 20 20 और 6 26 और 0.25 0.25 0.5, तो 26.5 हमारा क्या आ जाएगा, ये एडिशन आ जाएगा इनका, समेशन। सिग्मा से होता है समेशन, मतलब सबको जोड़ना, और डी स्क्वायर की जितनी भी वैल्यू है उनको सबको जोड़ दे तो कितना आ गया, 26.5। इसके बाद एन कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो 8 है, इन्हें गिन लेंगे तो ये कितने हैं, 8 है। तो एन की वैल्यू कितनी है, 8। अब क्या है, इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, रो निकाल लेंगे, क्योंकि कोरिलेशन पूछा है हमसे। कोरिलेशन को डोनेट करते हैं रो से, और रो का फार्मूला कितना होता है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना निकाला हमने, यहाँ निकाला 26.5, तो 26.5 यहाँ पुट कर देंगे हम सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू। n की जगह कितने हैं, 8 टर्म है, अभी हमने बताए थे ये 8 टर्म निकाले, तो 8 क्या आ जाएगा, 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि n स्क्वायर माइनस 1 है तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 6। इसको 2 से काट लेंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो 3 इंटू 26.5 अपॉन 4 इंटू 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 63। अब 3 से 63 काट लिया हमने 21 बार। अब इसके बाद क्या हो गया, 26.5 अपॉन 21 इंटू 4, तो 840। अब इसके बाद क्या होगा, 26.5, इसका पॉइंट हटा के 0 हो गया, 84 आया, 21 चौक 84, पॉइंट हटा के 0 हो गया, 265 अपॉन 840। अब 840 से 265 काटा तो 0.31 अप्रॉक्स में आ गया, तो यही 0.31 हमने माइनस कर दिया 1 में से, इस पूरे की वैल्यू पुट कर 265 अपॉन 840 की, तो कितना आ गया हमारा रो कोरिलेशन आ गया पॉइंट प्लस 0.69, तो प्लस 0.69 आ गया। तो हमारा एक्सटेंट ऑफ एग्रीमेंट, ये तो हमारा क्या आ गया, कोरिलेशन निकल कर आ गया। अब उसने क्या पूछा था हमसे कहा था एक तो डिस्कस करो उसके रिजल्ट को, या फिर व्याख्या का, परिणाम की व्याख्या कीजिए। तो परिणाम हमारा आया प्लस 0.69, तो इसका नेचर और बता देंगे हम क्या, कि एक्सटेंट ऑफ एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट है दोनों जजों के डिसीजन में, डिबेट कंपटीशन में जो एग्रीमेंट है दोनों जज का, वो क्या है, पॉजिटिव है 0.69। 0.69 इसका मतलब ये क्या शो करता है कि एक तो ये पॉजिटिव है, और दूसरा क्या है, हाई कोरिलेशन है दोनों जजों के जजमेंट में, कि दोनों जो जजों ने जजमेंट दिया है उसके अंदर हाई क्या है, कोरिलेशन है, संबंध है, सह संबंध।
तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ आपके 20 नंबर, ये 20 में आए तो 20 नंबर फिक्स, 10 में आए तो 10 नंबर फिक्स। 2 क्वेश्चन आएंगे वही 10 नंबर वाले शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर वाले। तो जिसमें भी आ जाए आपका, पहले तो जो 2017 में हुआ था उसमें तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आया था ये। अब देखिए आप जिसमें भी आए, उम्मीद तो यही है लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा। और एक क्वेश्चन, कोई ना कोई एक क्वेश्चन इससे बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, आएगा इसी बेस पे एक ना एक क्वेश्चन। थैंक यू। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।